हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य कोचिंग क्लासेस में। आज हम पैसिव वॉइस का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। चेंज इन पैसिव वॉइस। हम पैसिव वॉइस में चेंज करने के 6 गोल्डन रूल्स है। वैसे तो 5 होते हैं। पहला रूल्स है, हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स कौन से है। पहला रूल्स है, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। पहला रूल्स क्या है, हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहला रूल्स है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। फिर दूसरा रूल्स है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। तीसरा रूल्स है वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। फिर प्रोनाउन का प्रयोग, फिर है बाय का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। अब अपना पास में है एक एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है, राम किल्स ए स्नेक। ये क्या है, एक एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के अंदर देखना, राम किल्स ए स्नेक। राम एक सांप को मारता है। अब ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये है किल्स आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या इस लग रहा है, तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसका सेंटेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर इसके अंदर हमें पता रहना चाहिए, राम क्या है, ये सब्जेक्ट, किल्स क्या है वर्ब, ए स्नेक क्या है ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। ये किस में चेंज होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होगा। किस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। पहला रूल्स क्या था इसमें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो पहले एक्टिव के अंदर ए स्नेक क्या था, ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, ए स्नेक। फिर है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। दूसरा रूल्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। ये कौन से टेंस का है सेंटेंस, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम और आर। इज लगता है ही, सी, इट वन नेम के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग वी, यू, दे नेम्स के साथ। यहाँ पे ए स्नेक है, ए स्नेक के साथ क्या आएगा, एक सांप है, ए सिंगुलर है, इसके साथ आएगा इज। किसका प्रयोग होगा, कौन सी हेल्पिंग हो रहा आएगी, इज। फिर है तीसरा है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। किल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, किल्ड। फिर है आगे प्रोनाउन का प्रयोग करना। प्रोनाउन है नहीं इस सेंटेंस के अंदर, छोड़ दो। फिर बाय का प्रयोग करना, ये बाय का। फिर है लास्ट छठा रूल्स है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, राम, तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, बाय राम। तो अपना सेंटेंस हुआ, ए स्नेक इज किल्ड बाय राम। फिर है स्टेप फर्स्ट, एक्टिव के सब्जेक्ट को हम पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, वही है। फिर है स्टेप सेकंड, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी फर्स्ट और सिक्स्थ रूल्स है। फिर है तीसरा स्टेप है, इसमें पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग होता है। पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग होता है, हमेशा बाय का प्रयोग होता है। फिर स्टेप 4 है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट।
अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है जिसका कोई भी महत्व नहीं होता है। जैसे कौन कौन से अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, एक तो पहला पीपुल हुआ, फिर हुआ समवन, फिर समबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन आदि का पैसिव वॉइस में छोड़ दिया जाता है। जैसे समवन ब्रोक द विंडो, समवन ब्रोक द विंडो। अब इसमें समवन क्या आ गया, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। क्या आ गया, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय इनको छोड़ देते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को। फिर है, अब इसमें सबसे पहले हमें पहचान बनाना चाहिए, ये तो क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले अपना रूल्स क्या आता है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द विंडो। फिर है, ये कौन सा है, ये ब्रोक सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। सिंपल पास्ट टेंस किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, वॉज या वर। वॉज का प्रयोग होता है आई, ही, सी, इट, वन नेम के साथ, और वर का प्रयोग होता है वी, यू, दे, नेम के साथ। अब इसमें द विंडो के साथ एक खिड़की है, उसके साथ किसका प्रयोग होगा, वॉज का। फिर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसमें ब्रोकन। क्या हो जाएगी, ब्रोकन। फिर है, प्रोनाउन है नहीं इसके अंदर, बाय का प्रयोग और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब इसमें बाय का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इनको पैसिव वॉइस बनाते समय छोड़ देते। तो ये अपना सेंटेंस हुआ पैसिव वॉइस का, द विंडो वाज ब्रोकन। फिर स्टेप 5 है, पैसिव में वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। यानी पैसिव में वर्ब से पहले क्या लगाई जाती है, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब से पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। और स्टेप 6 है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है। पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे है ना, तो हम क्या बने, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा याद रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। फिर स्टेप 7 है, पैसिव वॉइस में टू बी का एक रूप प्रयोग में लाया जाता है। यानी पैसिव वॉइस में कौन सा रूप लाया जाता है, टू बी का एक रूप में प्रयोग लाया जाता है। आगे है टेंस। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, फिर है पास्ट टेंस, फिर कंटिन्यूस टेंस, फिर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और पास्ट टेंस में कौन सी आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट टेंस के सिंपल पास्ट टेंस के में आएगी, और वो भी केवल एक पॉजिटिव के अंदर। कंटिन्यूस टेंस में क्या आता है, इज, एम, आर, वाज और वर और आईएनजी फॉर्म। कौन सी, आईएनजी फॉर्म, जैसे लाइकिंग, सिंगिंग। और परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हैज, हैव, हैड, शैल, हैव, विल, हैव। अब इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज, एम, आर। मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस करने से पहले आपको टेंस आनी चाहिए। आपको टेंस आ गए तो आपको पैसिव वॉइस भी आ जाएंगे। तो इसमें सिंपल टेंस किसमें, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, एम, आर। किस में चेंज होगा, कंटिन्यूस में। फिर है पास्ट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वॉज और वर। फिर है कंटिन्यूस, प्रेजेंट इसी में रहेगा, वो क्या लगाना, अपन को बीइंग लगाना है। क्या लगाना, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो भी कंटिन्यूस हो जाए, प्रेजेंट का हो या फास्ट का हो, तो उसमें क्या लगाना, अपन को बीइंग लगाना है। फिर है परफेक्ट, जहाँ पर भी परफेक्ट आ जाए। और इसमें परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है हमेशा।
और पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें भी क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एक्टिव के अंदर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और पैसिव वॉइस के अंदर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज और हैव, ये तो प्रेजेंट की हो गई, और हैड कौन सी हो गई, पास्ट की। सेल हैव विल हैव वो किसकी हो गई, फ्यूचर की। अब इसमें हमें क्या लगाना है, हमेशा बीन लगाना है। क्या लगाना है, बीन। चेंज इन हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब, चेंज इन टेंस वर्ब इन पैसिव वॉइस। हम टेंस और वर्ब चेंज कर किस में कर रहे हैं, पैसिव वॉइस का ये चार्ट है। सबसे पहले 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। अब इसके अंदर भी होता है, एक तो सिंपल होता है, एक कंटिन्यूस होता है, एक परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। ये प्रेजेंट का भी होता है और पास्ट का भी होता है और एक फ्यूचर का भी होता है। अब ये कितने हैं, 4, 1 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, टोटल टेंस कितने हो गए, 12 टेंस। अब हमें पैसिव वॉइस कितने टेंस के बनते हैं, अब देखो तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, हमें ध्यान रखना है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं बनेगा और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस नहीं बनेगा। यानी कितने टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे, 3 तो ये और एक वो 4, यानी 12 में से 4 टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। यानी कितने के बनेंगे, 8 के। कौन कौन सा, सिंपल तीनों के, कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। फिर अगला है परफेक्ट, तीनों के बनेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इस सिंपल के अंदर देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या आता है, हमेशा इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब। और किस में चेंज होगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इज किल्ड, आर किल्ड और एम किल्ड। फिर पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस, वाज किल्ड लगेगा, वर किल्ड लगेगा। फ्यूचर में विल बी किल्ड, सेल बी किल्ड। यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, सेल बी और विल बी। फिर है कंटिन्यूस टेंस में आ जाए, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उसी में रहेगा और हमें क्या लगे, उसी टेंस में रहेगा, हमें लगाना है बीइंग। क्या लगाना ना, बीइंग। हमें ध्यान रखना, कंटिन्यूस आ जाए तो हमें क्या लगाना है, बीइंग। इज बीइंग किल्ड, आर बीइंग किल्ड और एम बीइंग किल्ड। फिर है पास्ट आ जाए, उसमें भी क्या लगाना है, बीइंग। वाज बीइंग किल्ड और उसी टेंस में रहेगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस है, उसी में चेंज होगा और हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज बीइंग किल्ड, वर बीइंग किल्ड। फिर परफेक्ट में आ जाए, परफेक्ट में हमें लगाना है बीन। जहाँ पर भी परफेक्ट आ जाए तीनों के क्या लगाना है, बीन। और उसी टेंस में रहेगा, हैज़ बीन किल्ड, हैव बीन किल्ड, हैड बीन किल्ड, विल हैव बीन किल्ड, सेल हैव बीन किल्ड। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस न तो प्रेजेंट का बनेगा, न पास्ट का बनेगा, न फ्यूचर का बनेगा। और उसके अंदर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा। 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनेंगे और 4 के नहीं बनेंगे। हमें ध्यान रखना है, परफेक्ट कंटिन्यूस तीनों के नहीं बनेंगे और फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनेगा। और बाकी यानी 8 के टेंस के क्या बनेंगे, पैसिव वॉइस। चेंज इन प्रोनाउन, हम प्रोनाउन के अंदर चेंज कैसे करते हैं। पहला आता है सब्जेक्टिव केस, फिर आता है पजेसिव केस, फिर आता है ऑब्जेक्टिव केस। हमें पैसिव वॉइस के अंदर 2 ही काम आएंगे, सब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं हम, सब्जेक्ट। तो हम पैसिव वॉइस के अंदर क्या काम आएगा, फर्स्ट और थर्ड। हमें 2 को ही ध्यान रखना है, एक तो सब्जेक्टिव केस को, एक ऑब्जेक्टिव केस को। पजेसिव केस को अभी हमें याद नहीं रखना है। हाँ, सब्जेक्टिव केस में आई का मतलब होता है मैं। क्या होता है, आई का मतलब मैं। और इसका ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट को हम जब वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का क्या हो जाएगा, मी का मतलब होता है मुझे। और वी का मतलब होता है हम। और एस का मतलब होता है हमें। वी का क्या हो जाएगा, एस, और एस का क्या हो जाएगा, वी।
एस का होता है हमें। फिर है यू, यू का मतलब होता है तुम भी होता है और आप भी होता है। यू का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव यू रहेगा। फिर ही किसके लिए, पुल्लिंग के लिए, इसका क्या हो जाएगा हिम। फिर सी का मतलब भी क्या होता है वह, किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा हर का मतलब होता है उसकी। फिर आता है दे का क्या होगा, देम, क्या होगा, दे का मतलब होता है वे और देम का मतलब होता है उन्हें। फिर होता है इट, आगे है इट ये का मतलब होता है यह वह, किसके लिए आता है ये, निर्जीव के लिए, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा इट ही रहेगा, और ये इसका मतलब होता है यह और वह। हमारे इस पैसिव वॉइस के अंदर दो ही काम आएंगे, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, और हम देखते हैं हमें याद तो तीनों करने हैं, लेकिन हमें पैसिव वॉइस के अंदर दो ही काम आएंगे। माई का मतलब होता है आई, माई मी, माई का मतलब होता है मेरा, और का मतलब होता है हमारा, योर का मतलब होता है तुम्हारा या आपका, हिज का मतलब होता है उसका, हर का मतलब होता है उसकी, और देर का मतलब होता है उनके, और इट्स का मतलब होता है यह वह है। तो हमें सारणी पूरी याद करनी है। आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। वी किल्ड हिम, वी किल्ड हिम। अब हमें पता लगाना सबसे पहले ये टेंस, ये एक्टिव है, क्या है एक्टिव। हम इसका पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले ये टेंस कौन सा है, हमें पता रहना चाहिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही टेंस में आती है, पास्ट टेंस के सिंपल प्रेजेंट और पॉजिटिव के अंदर। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है वोज और वर। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार। अब पहला रूल्स क्या आता है, अपना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब देखो हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। बताओ हिम ये ऑब्जेक्ट है, हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा ही, पहला रूल्स। फिर है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की आएगी, कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूस। उसमें क्या लगता है वाज वर्ब, ही के साथ क्या आएगा वोज। फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ये किल्ड ही रह जाएगी। किल की थर्ड फॉर्म क्या है, किल्ड। सेकंड भी वही है, थर्ड भी वही है, किल्ड। फिर बाय का प्रयोग। फिर है सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे वी, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अब वी सब्जेक्ट है, उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वी सब्जेक्ट है, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा वी का एस। ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट। समझ में आया क्या हुआ अपना सेंटेंस, ही वाज किल्ड बाय अस। दोस्तों आज हमारा पैसिव वॉइस का पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।